आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। देवरिया की इस पावन धरती से भारत माता की गूंज एक बार जोरदार शब्दों में उठे। बोले भारत माता की। और तेज आवाज में जानी चाहिए, ये आवाज फिर से दिल्ली तक पहुंचानी है। बोले भारत माता की, भारत माता की। 480 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मठ, जुझारू और भारत के सभी लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से सर्वाधिक लोकप्रिय गोरखनाथ पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंतर्यामी सिंह जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री, हम लोगों के साथ सरकार में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देवरिया के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सलेमपुर के सांसद आदरणीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, बांसगांव के सांसद आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, देवरिया के रुद्रपुर के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश निषाद जी, देवरिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शरद त्रिपाठी जी, सभी सम्मानित विधायकगण, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से महर्षि देवरहा बाबा के इस तपस्थली पर और बाबा राघव दास जी के कर्मस्थली पर अपने प्रदेश के आदरणीय मुखिया आदरणीय आदित्यनाथ जी महाराज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, नई सरकार बनने के बाद आपकी यह दूसरी यात्रा है और दोनों यात्रा को मिलाकर के आपने लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पिछले 1 अप्रैल 2023 से और आज 9 दिनों के भीतर आपने प्रदेश के विभिन्न कोनों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के योजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या लोकार्पण किया है, या अपने में ही 10 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ा इतिहास, स्वर्णिम इतिहास उत्तर प्रदेश का बना है। आपके आशीर्वाद से देवरिया जिले के भीतर मेडिकल कॉलेज बना, आपके आशीर्वाद से वहां पर ट्रामा सेंटर बन रहा है, आपके आशीर्वाद से वर्ण वार्ड का शिलान्यास हुआ है, आपके आशीर्वाद से आने वाले दिनों में जिला अस्पताल यहां पर बनना है, आपके आशीर्वाद से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के भीतर ITI, डिग्री कॉलेज, विभिन्न इंटरमीडिएट कॉलेज की आपने संरचना कराई। प्रदेश के भीतर योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों को मिले। माताओं और बहनों का पेंशन बढ़ा करके 1000 रुपए, किसान भाइयों का पेंशन बढ़ा करके 1000 रुपए, PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 60 लाख किसान भाइयों को अब तक उत्तर प्रदेश के भीतर 55,000 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंचाने का काम किया है। एक वो समय था जब उत्तर प्रदेश के भीतर विकास का काम या योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल सके, एक सपना था, उस सपना को जमीन पर उतारने का यदि किसी ने काम किया है तो हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने साकार किया है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। देश के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन सारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश 30 से अधिक योजनाओं के भीतर आज नंबर 1 पर चल रहा है। ये महाराज जी के प्रयासों से अनवरत पिछले 6 वर्षों के भीतर न तो ये सोते हैं न किसी को सोने देते हैं। मुझे एक दिन रात को 12 बजे आपने फोन किया, मुझसे पूछा उन्होंने फोन पर कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं उस दिन मैं सो गया था और संजोग ऐसा था कि मोबाइल पर, मेरे तीनों मोबाइल पर फोन आए, फिर लैंडलाइन से आया,
मेरे घर पर जो लैंडलाइन अटेंड करता है वो आकर के जगाया कि मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। तो वो मुख्यमंत्री जो रात को 12 बजे भी यदि कोई समस्या आती है तो उसको समाधान करने के लिए अपने मंत्रियों से सीधा संपर्क करता हो तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता कि महाराज जी को भी यहाँ से जाना है, लेकिन आपके इस अनुकंपा से ये आज एक बहुत बड़ा नया आपने इतिहास हमारे इस देवरिया और कुशीनगर, मैं इसको अविभाजित जनपद ही मानता हूं। हम लोग एक समय था कि 1948 के पहले हम गोरखपुर के हिस्सा थे, उसके बाद देवरिया का गठन हुआ। देवरिया के बनने के बाद हमारा कुशीनगर इसमें से निकल करके अलग हुआ, लेकिन देवरिया और कुशीनगर दोनों ही जनपदों को, यहाँ के किसान भाइयों को और पूरी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को लाभ मिल सके, इसके लिए महात्मा बुद्ध कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय आपने कुशीनगर के नाम से खोले जाने का जो निर्णय किया, और निर्णय ही नहीं किया, 50 करोड़ रुपया इस साल के बजट में प्राविधान किया। इसके लिए मैं पूरी उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आप उसके पश्चात पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप और जनता जनार्दन के बीच में कोई अंतर न रहे, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जो लोग आज सभा में आए सबको हृदय से स्वागत करते हुए सबको नमस्कार, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उद्बोधन से हम सभी को अनगित कर रहे थे माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी। एक बार ये हम सभी के लिए सौभाग्य नहीं बल्कि श्री छट्टू आपको आवास की चाबी प्रदान की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां हमारे लाभार्थियों के लिए। फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर की चाबी श्री रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी, श्री गुरुदयाल निषाद जी, ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की जाती है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत बीज मिनी किट वितरण योजना के तहत मडुआ बीज की किट आपको दी जाती है। उदयभान दुबे जी, उदयभान दुबे जी, तालियों के साथ स्वागत। श्री सुनील कुमार मणि जी, आपको मडुआ बीज की किट प्रदान की जाती है। बीज मिनी किट योजना के तहत टैबलेट वितरण योजना, ज्ञान का एक साधन टैबलेट प्रदान करते हुए अंकिता शुक्ला। अंकिता शुक्ला, श्रेया त्रिपाठी, लाभार्थियों से बात करते हुए विचार विमर्श करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। घरौनी योजना के तहत घरौनी वितरण यानी कि घर का कागज श्रीमती सरस्वती देवी प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। बस जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। श्रीमती सुभावती देवी, कन्या विवाह सहायता योजना के तहत स्वीकृति पत्र श्री राम नारायण प्रसाद जी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती पूनम देवी, आवास की चाबी आपको प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती शीला देवी, आवास की चाबी आपको दी जाती है। शीला देवी, एक जनपद एक उत्पाद टूल किट योजना के तहत श्रीमती हुसनारा, कढ़ाई मशीन आपको प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कुमारी रोशनी, आपको सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए ये तोहफा उपहार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत फर्नीचर उद्योग हेतु श्री अनिल कुमार शर्मा जी 50 लाख का आपको चेक प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। और कहा जाता है जिन्होंने सभी को सम्मानित किया, और आइए अब हम उनको सम्मानित करते हैं छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट करके, जिसके लिए अनुरोध करते हुए परमादरणीय जिलाधिकारी देवरिया श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी, पुलिस अधीक्षक श्री संकल्प शर्मा जी अपने कर कमलों से हमारे जनपद देवरिया ODOP एक जिला एक उत्पाद का ये अनोखा तोहफा मोतियों से बना हुआ 5 घोड़ों का ये रथ जिसे आप देख रहे हैं,
बहुत ही खूबसूरत तरह से प्रदान किया और सम्मानित किया यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक देवरिया डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी जी अपने कर कमलों से श्री राम के अनन्य भक्त वीर हनुमान जी का ये गदा प्रदान करते हुए विधायक देवरिया डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी के साथ माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा श्री अंतर्यामी सिंह जी और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर क्षेत्र श्री सहजानंद राय जी अपने कर कमलों से नटराज भगवान नटराज की प्रतिमा और साथ ही साथ अंग वस्त्रम भेंट करके अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए सम्मानित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय जिलाध्यक्ष श्री अंतर्यामी सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी अंग वस्त्र उठाकर अभिनंदन करते हुए सम्मानित करते हुए और साथ ही साथ भगवान नटराज की प्रतिमा भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और आइए अब सादर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करते हुए उत्तर प्रदेश का गौरव भारत के मानचित्र पर जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद देवरिया की विभिन्न परियोजनाओं के आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और इसी जनपद के सपूत कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद देवरिया डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय सांसद सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर शलममणि त्रिपाठी जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, श्री दीपक मिश्रा जी, श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र तिवारी जी, सुनील गुप्ता जी, अंतर्यामी सिंह जी, पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देवरिया जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों और संतों की परंपरा से जुड़े हुए देवताओं के अरण्य के रूप में किसी कालखंड में जाने जाने वाला ये देवरिया जनपद की धरा को, जिसे किसी कालखंड में बाबा राघव दास जी ने और महर्षि देवराहा बाबा ने अपने तप और साधना से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज इस धरा को नमन करते हुए लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को अभिनंदन करते हुए देवरिया वासियों को मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने एक मॉडल बना हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाता है
आज भारत को एक आदर्श के रूप में देखा जाता है और भारत के अंदर सुशासन का जो मॉडल है, आज उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी कार्य करना प्रारंभ किया है। ज्यादा वक्त नहीं हुए, 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति से आप सब वाकिफ थे और देवरिया तो हमारे लिए घर का आंगन जैसा है। एकदम कोई भी यहां का कार्यकर्ता हो, आम जनमानस हो, बेझिझक, जब मैं गोरखपुर में सांसद था तब भी मेरे पास बेझिझक आता था और मुझे भी देवरिया के कार्यक्रमों में देवरिया की जन समस्याओं को लेकर के देवरिया आने में कोई संकोच नहीं होता था, कुशीनगर आने में कोई संकोच नहीं होता था, महाराजगंज तक जाने में कोई संकोच नहीं होता था, क्योंकि हम ये मानते थे कि सब तो अपने ही लोग हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और अगर सरकार की कानों में जूं नहीं रेंग रहा है तो उसे झकझोरने के लिए हम जनता के साथ मिलकर के उस समय भी आपके बीच में आकर के आंदोलन आपके साथ ही मिलकर के करते थे। लेकिन आज पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाएं तेजी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंची है। तो विकास की उन्हीं योजनाओं को पिछले 6 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने देवरिया जनपद तक भी पहुंचाया। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि सलेमपुर में पुल बनेगा, कोई सोचता था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, कोई सोचता था कि गांव-गांव में जो बन रहे हैं ये पीएससी हैं, सीएससी हैं, इसका समाधान होगा, और कोई सोचता था कि आईटीआई, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बन पाएंगे। आज तो हमारी सरकार ने यह भी तय किया है हर गांव में खेल का मैदान भी होगा, हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम के निर्माण का कार्य राज्य सरकार करवाएगी। निजी खेल अकादमियों को हम बढ़ावा देंगे। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य भी आपने देखा होगा। 2 बेटियों को हमने इसी मंच पर टैबलेट देने का काम किया है। तकनीकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, उसे सक्षम बनाने के लिए हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही हैं। अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा हम लेकर के आने जा रहे हैं। उस नौजवान को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उसके स्किल मैपिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस का एक लंबा जाल बिछाया जा रहा है और साथ साथ निवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, कभी वास्तव में यह क्षेत्र मलेरिया के लिए जाना जाता था। मलेरिया से मुक्ति मिली तो इंसेफ्लाइटिस ने अपना कहर डालना प्रारंभ किया, लेकिन हम लोगों ने कोरोना को भी नियंत्रित किया और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा देवरिया हो या कुशीनगर या महाराजगंज, आज इंसेफ्लाइटिस यहां दूर दूर तक नहीं आ सकता। यहां का मासूम भी जीने का पूरा अधिकार रखता था। पिछली सरकारों ने जो जाति के नाम पर आपको बांटते थे, इन लोगों ने यहां के मासूम बच्चों के जीने का अधिकार इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के नाम पर लेने का कार्य किया। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार आपको यह कहने के लिए आई है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और सरकार की ये ड्यूटी है उस तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान मिल रहा है, गांव हो या शहर। अब तक हम 54 लाख परिवारों को एक आवास दे चुके हैं, 54 लाख परिवारों को। भाइयों बहनों, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिलता था? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दे चुके हैं। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन दे चुके हैं। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवा चुके हैं। और कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन
डबल इंजन की सरकार ही देने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 3 वर्ष से लगातार। एक तरफ भारत है, 140 करोड़ के भारत में कोई व्यक्ति भूखों नहीं सोएगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 22-23 करोड़ की आबादी संभलती नहीं, रोटी के लाले पड़ रहे हैं वहां पे। एक रोटी के लिए ऐसे टूट रहे हैं जैसे आप गली में कोई रोटी का टुकड़ा फेंके, वहां पे झुंड के झुंड उमड़ पड़ते हैं। यह स्थिति आज वहां पर पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, सुशासन का क्या मॉडल है, ये मोदी मॉडल आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है, दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अभी तो ये शुरुआत है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज आए हैं आपके पास। यहां पे जिला चिकित्सालय की बात अभी साई जी ने की, इससे पहले यहां पर सलभमणि जी ने अपनी बात कही, इससे पहले रविंद्र कुशवाहा जी ने और डॉक्टर रघुपति राम त्रिपाठी जी ने अपनी बात कही। देवरिया का फ्लाईओवर भी बनना है। भी रेलवे के जाम की समस्या का समाधान हमेशा के लिए होगा, और राज्य सरकार इसके लिए पूरा पैसा देना चाहती है। और यही नहीं, जो यहां की पहचान थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगवाने का काम किया है कि बेतालपुर चीनी मिल की पूरे उसको हमें सौंप दिया जाए। अब केवल चीनी मिल ही नहीं लगेगी, चीनी मिल भी लगेगी, डिस्टिलरी भी लगेगी, कोजन प्लांट भी लगेगा, इथेनॉल प्लांट भी लगेगा, और साथ साथ वहां पर एक शुगर कॉम्प्लेक्स बना करके एक साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा भी वहां देंगे, ट्रेनिंग सेंटर भी देंगे। जैसे ही परमिशन मिलेगी हम लोग तैयार बैठे हैं, पैसा लेकर के बैठे हैं, जैसे परमिशन मिलेगी हम लोग इस कार्य को यहां प्रारंभ करवा देंगे। भाइयों बहनों, चीनी के कटोरे के रूप में कभी जाने वाला यह क्षेत्र, एक एक करके सभी चीनी मिलों को, एक ही उद्योग था यहां पे, तो चीनी उद्योग, लाखों नौजवानों को नौकरी थी, लाखों किसान अब उस पर आश्रित होता था। लेकिन पिछली सरकारों ने चीनी मिलें बंद कर दी, एक एक करके बेचते गए, औने पौने दाम पे बेचते गए। जितनी जमीनें इन चीनी मिलों के पास थी, अगर उस जमीन की ही अगर कीमत आप लगाएं तो भाइयों बहनों, जितने में 22 चीनी मिलें इन्होंने बेची थी, अकेले एक चीनी मिल की जमीन की कीमत उससे ज्यादा थी। लेकिन औने पौने दाम पर एक चीनी मिल एक सरकार ने 4 करोड़ में बेची थी, पूरी जमीन समेत, जबकि केवल स्क्रैप ही उस चीनी मिल का बिकता तो उस समय उस स्क्रैप का ही कीमत 25 से 30 करोड़ था, और जमीन की कीमत उस समय 150 करोड़ थी। लेकिन डकैती डालने का क्या तरीका होता था, यह पिछली सरकारों में होता था। हमने फिर से चीनी मिलों को चलाने का एक संकल्प लिया है। आज उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में भी अपनी चीनी मिलों को चलाया है, लेकिन देवरिया की समस्या का समाधान यहां के विधायक, यहां के माननीय सांसद साई जी, ये सभी लोग कहते रहे कि यहां पर कुछ होना चाहिए। हमने कहा भी देखिए, कृषि विश्वविद्यालय भी देवरिया या कुशीनगर में बनेगा, जहां जमीन मिलेगी हम तत्काल उसको दे देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय हम लोगों ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हुए विश्वविद्यालय यहां बनने जा रहा है। और विश्वविद्यालय को हम लोगों ने बजट में पैसे की व्यवस्था कर दी है। पैसा आज किसी कार्य में बाधा नहीं बन सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमने तो कई गुना आज राजस्व बढ़ाया है यूपी का, चोरी रोकी है, लेकिन वो पैसा हमने गरीब के घर में, किसान के घर में, नौजवान के हित में उस पैसे को लगाने का कार्य किया है। और इसीलिए मैं आप सबका अभिनंदन करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने विधानसभा चुनाव में सभी 7 सीटें
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए समर्पित की। इसके लिए देवरिया वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देवरिया को, देवरिया के हर मतदाता का, यहां के हर नागरिक का अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे यही भी कहने वाला हूं। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चल रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ जमीनी धरातल पर तब पहुंचता है जब स्थानीय निकायों में भी डबल इंजन की सरकार का लाभ दिखाई दे। आने वाले नगर निकायों में भी इसी संकल्प के साथ हमें बढ़ना चाहिए। सरकार का लाभ जमीनी धरातल पर तब मिलेगा। आपने देखा होगा देवरिया में काफी हद तक हमने जल जमाव से मुक्ति दे दी है। अन्य नगर निकायों में भी कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय के नगर निकायों के साथ साथ नगर निकायों को सेफ सिटी के रूप में भी डेवलप करने की कार्रवाई हो रही है। क्यों किसी व्यक्ति को अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए या किसी भी प्रमाण पत्र के लिए तहसील में और जिले में क्यों भटकना पड़ेगा? नगर निकाय के अंदर है तो नगर निकाय के अंदर ही हम उसको ऑनलाइन कर देंगे। आप जाइए वहीं पर जाइए, बटन दबाइए, आपकी जाति, आपका निवास, आपका आय प्रमाण पत्र वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगा, वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में भी हम ग्राम सचिवालय का निर्माण करके इस सुविधा को देना चाहते हैं। कहीं कोई देर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में भी यही सुविधा देने जा रहे हैं। दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्र, अभी मैं गया था स्वर्गीय मरजाती देवी त्रिपाठी जी के नाम पर वैदिक जी के गांव में मैं गया था और वहां जाकर के हम लोगों ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी रहेंगे, पैरामेडिक्स भी रहेंगे, नर्स भी रहेंगी, सब रहेगा। लेकिन हेल्थ एटीएम भी दे दिया। हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो सकती हैं, 60 प्रकार की जांचें। और उसी हेल्थ एटीएम से जांच करके यहां से किसी भी हायर सेंटर में, गोरखपुर एम्स से हो, गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हो, एसजीपीजीआई से हो, केजीएमयू से हो, जहां से भी डॉक्टर से वहां पर संपर्क हो, उससे संपर्क करके प्रिस्क्रिप्शन यहां से भेजा, वहां से डॉक्टर ने लिखा और फिर दवा यहां मरीज को मिल गया। मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आने वाले समय में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इस तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। भाइयों बहनों, ये विकास इसलिए क्योंकि सरकार विकास के बारे में सोचती है। जब जाति के नाम पर लोग सोचते हैं, जो लोग जाति के नाम पर कार्य करते थे वे युवाओं का भी शोषण करते थे, किसानों का भी शोषण करते थे, विकास के पैसे का बंदर बांट करते थे। और जब नौकरी निकलती थी तो पूरा खानदान वसूली के लिए भी निकल पड़ता था। भाइयों बहनों, आज तो ऐसा नहीं है। आज तो नौजवान की नौकरी, कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकला है। टॉप 10 में से 8 में बेटियां पहले 8 आई हैं। आप सोच सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प चरितार्थ हो रहा है कि 10 में से 8 बेटियां टॉप कर रही हैं और ज्यादातर में बहुत बड़ी संख्या में बेटियों ने स्थान प्राप्त किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज यहां पर जो लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देवरिया जनपद को प्राप्त हुई हैं, ये स्वास्थ्य से भी हैं, शिक्षा से भी हैं, ग्राम्य विकास से भी हैं, हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन से भी हैं, हर प्रकार की योजनाएं हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। आपका जो आशीर्वाद कमल के फूल के साथ प्राप्त होता रहा है, आप इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ करके काम करते रहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए आपके यहां पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी प्रस्ताव आएगा, देवरिया जनपद के इस प्रस्ताव को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर बाबा राघव दास जी के और महर्षि देवराह बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए
देवरिया वासियों को इन लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अगर कुशीनगर में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा तो शुगर का फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स चीनी मिल सहित आपके देवरिया जनपद में भी लगेगी। इस बात का आपको आश्वासन देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। के हाथरस में एक कार पेड़ से टकराई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हाथरस